जापान के एयरपोर्ट के ऊपर एक ऐसा आदमी आया था जिसको जापान आज तक नहीं भुला पाया। ये बात है 1954 की। यूरोप से एक फ्लाइट जापान के अंदर लैंड करती है। अब जैसे ही एक आदमी स्टाफ के पास पहुंचता है और वो स्टाफ को अपना पासपोर्ट दिखाता है, और जब वो पासपोर्ट को खोल करके देखता है ना, तो वो अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उस कंट्री का जो नाम था ना, वो था टॉरेड, जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब एयरपोर्ट के जितने भी स्टाफ थे वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब जब इस आदमी से जापान आने का मकसद पूछा जाता है ना, तो ये बताता है कि मेरी एक कंपनी के साथ में मीटिंग है और मैंने एक होटल के अंदर रूम भी बुक कर रखा है। अब सिक्योरिटी स्टाफ कंपनी के अंदर कॉल करती है और इसके अलावा होटल में कॉल करती है, तो कंपनी वाले ये कहते हैं कि हम इस नाम के आदमी को जानते ही नहीं, और होटल वाले ये कहते हैं कि इस आदमी के नाम पे होटल में कोई भी बुकिंग नहीं है। अब इस आदमी की पूरी इंक्वायरी करनी थी, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसी वजह से वो एयरपोर्ट के पास में एक होटल के अंदर उस आदमी को भेज देते हैं और उसके रूम के बाहर 4 सिक्योरिटी स्टाफ लगा देते हैं। अगले सुबह एक डरावना सच सामने आने वाला था। अब जैसे ही सुबह होती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसका रूम नॉक करते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं ना, तो अंदर से वो आदमी गायब था। और हैरानी वाली बात पता है क्या थी? इस रूम से बाहर जाने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ इधर उधर हड़कंप मच जाता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जो स्टाफ था वो भागता है और एयरपोर्ट के अंदर उस लॉकर के पास में जाता है, जहाँ पे इसका पासपोर्ट, वीजा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। अब ये लॉकर के पास में जाते हैं, लॉकर खोलते हैं, लेकिन अंदर भी सब कुछ गायब था। और आज 70 से ज्यादा साल हो गए, वो आदमी दुनिया में कभी किसी को नहीं दिखा। जापान के लोग कुछ महीनों तक सिर्फ यही सोचते रहे कि वो आदमी कहां से आया था और वो आखिर था कौन। कई लोगों का ये मानना था कि ये दूसरी दुनिया से आया था, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये टाइम ट्रेवल था, और कुछ लोग तो आज तक ये कहते हैं कि वो आदमी घोस्ट था। लेकिन आपके हिसाब से वो आदमी कौन था? प्लीज कमेंट।